नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रहें, कौन सी ऐसी इजी चीज़ करें जिससे हमें इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिले, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, क्या आपको भी हमेशा थकान सी रहती है, एंग्जाइटी के कभी कभी पैनिक अटैक आ जाते हैं, कभी ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, कभी ब्लड शुगर शूट अप हो जाती है, कभी जोड़ों में दर्द होता है, कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, या कभी एलर्जी हो जाती है बॉडी में, कभी अस्थमा का अटैक आ जाता है, सांस फूलने लगती है, कभी नाक बंद हो जाती है। नाक बंद होने में तो ये इतनी ज़्यादा कारगर है कि जैसे आपकी नाक बंद हो जाती है ना, तो आप एलोपैथी की दवाइयाँ डालते हो, ऑट्रीविन या फिर नेसीवियो नेज़ल ड्रॉप आपको एलोपैथी के डॉक्टर देते हैं, तो कहते हैं कि ये आपकी ब्रीथ जो है तुरंत खोल देगी, नाक को खोल देगी। बुटेको ब्रीदिंग एलोपैथी से भी जल्दी और ज़्यादा और परमानेंट असर दिखाती है। ये मैंने खुद कई बार एक्सपीरियंस किया है। बस ब्रीदिंग को सीखने में मुझे 1 साल लग गया, यकीन मानो आप, 1 साल लगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग रहता था कि कैसे करना है। मैं बड़ी रिसर्च कर रहा था, बड़ी मुश्किल में इस ब्रीथ को मैं सीख पाया। आप भी इसको सीख लो, प्राणायाम से सैकड़ों गुना ज़्यादा फायदेमंद है। ये इंस्टेंट रिजल्ट देगी आपको, तुरंत असर दिखाई देगा। जैसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करो ना, तो आप 10-15 दिन, 1 महीने करो, 1 हफ्ते करो, तो उसका फ़र्क दिखेगा आपको। लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा बेनिफिट देता है अनुलोम विलोम। या फिर कपालभाति करो, या फिर भ्रामरी प्राणायाम। लेकिन अब बुटेको ब्रीदिंग करोगे, अभी अभी रिजल्ट मिलेगा, अभी अभी करके देखना। बस इसको सीखना बहुत अच्छी तरह से। देखिए, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन बुटेको, ये उनका नाम था, कॉन्स्टेंटिन बुटेको, सोवियत यूनियन के एक बड़े सर्जन थे। 1950 के दशक में उन्होंने बुटेको ब्रीदिंग की खोज करी। उन्होंने बड़ी रिसर्च करी अपने मरीजों के ऊपर। उन्होंने देखा जब पेशेंट बीमार पड़ जाते हैं तो जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, गहरी सांस लेने लगते हैं, मुंह से सांस लेने लगते हैं। तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने इसमें एक सीपी टेक्निक इजाद करी, यानी अपना एक पॉज लेना है ना, कांस्टेंट पॉज लेना, इसको सीपी बोला उन्होंने। तो ये आपको पूरी सिखाऊंगा मैं, और बहुत आसान है। अगर आप समझ लेंगे तो बड़ी इजी है। आप बोलोगे तो प्राणायाम से भी ज़्यादा आसान है, एकदम इजी है। कोई नाक बंद करना खोलना नहीं, कोई स्ट्रोक्स नहीं देने, कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इससे क्या फ़ायदा होगा, इंस्टेंट आपकी नाक बंद हो रही है, तुरंत खुल जाएगी। अस्थमा वालों के लिए तो वरदान समझो आप इसको। अगर कोई भी अस्थमा पेशेंट लगातार 6 महीने बुटेको ब्रीदिंग कर ले, तो अस्थमा की दवाई ज़िंदगी भर के लिए बंद हो सकती है। आपको खुद ही इसका असर दिखाई देगा ना, इनहेलर छूट जाते हैं लोगों के, ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल हो जाता है, एंग्जाइटी का पैनिक अटैक तुरंत ख़त्म। तो करना क्या है, बहुत ध्यान से अच्छी तरह से सीख लेना, समझ लेना। फिर मैं आपको अपने साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। पहले आप सुन लो मुझे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आप खुद ही करना, और फिर उसके बाद वीडियो पर कमेंट करना। इंस्टेंट आपको एक्सपीरियंस होगा। तो क्या करना है, देखो, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हम जल्दी जल्दी गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लेते रहते हैं, ज़्यादा ओवर ब्रीदिंग करते हैं, जल्दी सांस लेते हैं और ज़्यादा सांस लेते हैं। ज़्यादा सांस लेने का मतलब कम जीवन। गहरी सांस ले अगर आप और थोड़ी सांस लें तो ज़्यादा जीवन। बुटेको ब्रीदिंग आपकी ब्रीथ को ही कंट्रोल कर देती। कैसे करते हैं इसको, देखो, पहले एक गहरी सांस लेना है, फिर गहरी सांस को छोड़ना है, छोड़ने के बाद होल्ड कर लेना है, जिसको वायु कुंभक बोलते हैं ना, छोड़ने के बाद होल्ड कर लो। अब मन ही मन काउंटिंग गिनो, 1 2 3 4 5 सेकेंड, 7 5 6 7 8 9 10 11 12, मन ही मन काउंटिंग गिन लो आप, या फिर सेकंड्स में देख लो। अगर आप 10 सेकंड तक काउंट करते हो, होल्डिंग आपकी 10 सेकंड तक है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जरा भी नहीं है। अगर 10 से 20 तक करते हो तो आपको सुधार की ज़रूरत है। अगर 20 से 30 करते हो तो अच्छा है, और अगर 40 प्लस में करते हो, 30 से 40 50 तक, तो फिर बहुत ही अच्छा है। तो हमें क्या करना है, पहले गहरी सांस लेनी और फिर छोड़नी, और छोड़कर होल्ड करनी और काउंटिंग करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक आप गिन सको। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, ईजिली जहाँ तक गिन सकते हो गिन लो, है ना। छोड़ने के बाद, होल्ड करने के बाद मन ही मन काउंटिंग लो। अब आपकी बॉडी को, यार ब्रीथ ले लो, क्योंकि इतनी देर से सांस ली ना, तो शरीर कहेगा सांस लो। तो आप कैसे सांस लोगे, गहरी गहरी सांसें लोगे? नो, बस यही सीखना है। गहरी गहरी सांसें नहीं लेनी है, छोटी छोटी सांस लेनी है। देखिए इस तरह से, फिर चौथी सांस छोड़ देनी,
फिर होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जहाँ तक होल्ड कर सकते हो। फिर आपकी बॉडी कहेगी गहरी गहरी सांसें लो, फिर धीरे धीरे सांस लेनी है। फिर चौथी सांस के बाद फिर सांस छोड़ देनी है, फिर होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर छोटी छोटी सांसें लेनी है, फिर चौथी सांस छोड़ने के बाद होल्ड कर देना। इसी तरह से 5 6 7 राउंड कर लो, दिन में 1 या 2 बार कर लो। इससे गहरी नींद भी आती है, इससे बॉडी पेन भी ठीक होता है, तुरंत असर दिखाती है। तो चलिए मैं आपको 2 बार प्रैक्टिस अपने साथ कराता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ओके, आप स्ट्रेट बैठ जाइए। इसे आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, करवट लेकर भी कर सकते हैं, सीधे लेट कर भी कर सकते हैं। बंद नाक कभी हो जाए ना सर्दी बरसात के मौसम में, आप इसे ट्राई कीजिएगा, आप मुझे ज़िंदगी भर याद करेंगे, अरे हाँ यार। और बड़ा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और समझो आपने बुटाइको ब्रिज से नाक खोल लिया और फिर बंद होगी तो दोबारा कर लो, क्योंकि आप कोई केमिकल वाली दवा तो नहीं डाल रहे, कोई गोली नहीं खा रहे, नो साइड इफेक्ट वाली। डॉक्टर बुटाइको ने लाखों मरीजों के ऊपर इसका प्रयोग किया और बहुत ही सफल रहे। आप गूगल कर सकते हो, आप चैट जीपीटी से इसके बारे में जान सकते हो। 100% रिजल्ट देने वाली बुटाइको ब्रीदिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना है, सांस लेनी है, छोड़ने के बाद होल्ड करना है, थोड़ा पॉज देना है जिसे सीपी कहते हैं। अब आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई। चौथी सांस के बाद फिर छोड़ देना है सांस, फिर होल्ड करना है। जब कैपेसिटी ख़त्म हो गई फिर सांस लेना है। चौथी सांस के बाद फिर होल्ड करना है, फिर कैपेसिटी ख़त्म हो गई, फिर सांस लेना है। इसी तरह से मैंने आपको 2-3 राउंड करके दिखाया। आप इसे ज़रूर करिएगा। ये रामबाण है, अमृत है, अमृत। बूढ़े बुजुर्ग लोगों को सिखा दो आप, एक बार उनके दिमाग में बैठ गए, आप खुद कर लो। ज़िंदगी भर आप इससे फ़ायदा लेते रहोगे। बड़ी बड़ी बीमारियां शरीर का साथ छोड़कर भाग जाएंगी, है ना। जिन लोगों को भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, कोविड पीरियड में तो मैंने बहुत लोगों को बुटाइको ब्रीथ सिखाई और उन्हें बड़ा फ़ायदा हुआ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हो, इसी तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो आप लोगों को शेयर भी करिए। ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं इतनी मेहनत, इतनी रिसर्च करके बनाता हूँ वीडियो, तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए, इन्हें शेयर करके और सब्सक्रिप्शन देकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लिखी हुई किताब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान मंगवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें, अमेजॉन से मंगवाएं।